गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे उद्यमिता की भूमिका एवं समस्याएं। उद्यमिता युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया के आर्थिक स्वरूप में भी आमूलचूल परिवर्तन कर देती है। भविष्य उद्यमिताओं के अवसरों से भरा पड़ा है तथा नए उपक्रमों के सृजन एवं उद्यमिता से दुनिया का व्यावसायिक एवं आर्थिक स्वरूप परिवर्तन हो रहा है। आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में नए नए व्यवसायों का सृजन करना तकनीकी में आर्थिक विकास की कुंजी है और उद्यमिता के माध्यम से लोग बेहतर, दीर्घायु एवं अधिक समृद्ध होते जा रहे हैं। उद्यमिता की भूमिका से तात्पर्य है कि उद्यमिता किसी व्यक्ति के जीवन में ही नहीं अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में नए नए व्यवसायों को सृजन करना ही तकनीकी में आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता के माध्यम से लोग बेहतर, दीर्घायु, अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे। संक्षेप में उद्यमिता का महत्व या लाभ, उसकी भूमिका को दो वर्गों में हम विभक्त कर सकते हैं, जिनमें पहला है कि उद्यमियों के लिए महत्व या भूमिका, दूसरा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए भूमिका। कहने का तात्पर्य है कि उद्यमिता से क्या फ़ायदा है या उद्यमिता की क्या भूमिका है उद्यमियों के विकास में और समाज के विकास में। अब पहले हम देखते हैं उद्यमियों के लिए महत्व एवं भूमिका। उद्यमियों के लिए क्या महत्व है? स्वतंत्रता को प्रोत्साहन। उद्यमिता लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो लोग उद्यमिता अपनाते हैं वे अपने रोजगार से दूसरों के नियंत्रण के अधीन कार्य नहीं करते, बल्कि अपने अधीनस्थ रखते हैं। वे स्वेच्छा से जब चाहे, जैसा चाहे, जिस प्रकार चाहे अपना कार्य कर सकते हैं। इससे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। और ये सब जानते हैं कि स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं है। मतलब जैसा चाहे उन्हें अपना व्यापार में परिवर्तन करने की या व्यापार को आगे बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। वो किसी और के अधीन कार्य नहीं करके स्वयं अपने अधीनस्थों से कार्य लेते हैं। दूसरा है स्वावलंबन को प्रोत्साहन। स्वावलंबन उद्यमिता विशेषकर लघु उद्यमियों को, जो अपना छोटा व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, उनको स्वावलंबी बनाने में योगदान देती है। छोटे छोटे उद्योगों के विकास से आज गांव भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। जैसे गांधी जी ने पहले कहा था कि कुटीर उद्योगों का विकास देश के विकास में योगदान करेगा, उसी प्रकार स्वावलंबन से भी प्रोत्साहन मिलता है। महिला उद्यमियों का विकास। महिला उद्यमियों से तात्पर्य है आज पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। महिलाएं भी अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहती हैं। अतः महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नौकरी के कम अवसर मिलते हैं। अतः महिलाएं अपने विकास के लिए उद्यमिता को अपनाकर उद्योग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। छोटे छोटे उपक्रम ही नहीं, बड़े बड़े उपक्रमों में भी महिलाओं ने एक उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है भाग्य निर्माण का अवसर। भाग्य निर्माण से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाग्य आजमाने का या अपना भाग्य को परखने का मौका मिलता है। पुरानी कहावत भी है कि उद्यम में लक्ष्मी का निवास होता है, क्योंकि उद्यमी अपनाने वाले को जीवन में कभी न कभी छप्पर फाड़ के लाभ कमाने का अवसर मिलता है। अतः उद्यमिता अपनाकर ऐसे अवसर का लाभ प्राप्त कर अपने भाग्य निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यवसाय में जोखिम होती है। जो व्यक्ति जितने अधिक जोखिम भरे व्यवसाय करता है, लाभ की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। अतः जोखिम उठाने का साहस करके उद्यमी अपना भाग्य स्वयं निर्माण कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने भी एक नहीं अनेक उद्यमों में असफल होने के बाद अपना भाग्य बना ही लिया था। नेक्स्ट है दूसरों से हटकर कार्य करने का अवसर। दूसरों से हटकर से तात्पर्य है कि जिस प्रकार सब रोजगार की तलाश में किसी के यहाँ या सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, उनसे हटकर के कार्य करने का मौका। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें दूसरों से हटकर के कार्य करेंगे, कुछ बनना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, वो दुनिया की भीड़ में खोना नहीं चाहते। उनके लिए उद्यमिता एक ऐसा अवसर है जहां वे अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपने अरमान पूरे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मान लीजिए चाहता है कि आर्ट फिल्म में काम करे, किंतु सामान्यतः ऐसी फिल्में बनाने में बहुत कम फिल्म निर्माता रुचि लेते हैं। किंतु ऐसा कलाकार स्वयं अपनी उद्यमिता से ये कार्य कर सकता है। या कोई अपना अलग व्यवसाय करना चाहता है जैसा अब तक नहीं हुआ हो, या पुराने व्यवसाय में कोई अलग परिवर्तन से वो कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए उद्यमिता एक महत्वपूर्ण अवसर है। वो उद्यमिता को अपना करके ऐसा कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर। क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर, कई लोग ऐसे भी होते हैं
जो संस्था में कार्य करते हुए अनुभव करते हैं कि उनकी क्षमता का सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, वे अपने काम को उबाऊ व चुनौतीपूर्ण मानते हैं। फलतः उनमें से संभवतः कुछ लोग ऐसी संस्था को छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं। वे अपनी स्वयं की संस्था में अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर संतुष्ट होते हैं, इसलिए वो अपना स्वयं का उद्यम प्रारंभ करते हैं और वहाँ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके लाभ कमाते हैं। अधिक धन की लालसा की संतुष्टि। हम कोई भी जॉब करते हैं वहाँ एक सीमा होती है, आपको निश्चित मात्रा में ही धन प्राप्त हो, आप जितना कार्य कर रहे हैं। परंतु उद्यमिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप जितना प्रयास, जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप जोखिम उठाएंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा और आप अपने उद्यम को धीरे धीरे जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो एक अधिक धन की लालसा को संतुष्टि का भी एक माध्यम उद्यमिता है। रुचि एवं शौक को पूरा करने का अवसर। रुचि एवं शौक से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के शौक या इच्छाएं ऐसी होती है कि उनके पास बहुत अधिक धन संपदा हो, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं हो, बड़ी अच्छी चीज़ें हों, पेंटिंग्स हो, बड़ी घड़ियां हो। ये सारे शौक पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यक्ति उद्यम के माध्यम से अधिक धन कमा सकता है और जब वो अधिक धन कमाएगा तो अपने सारे शौक व रुचियाँ पूरी कर पाएगा। नेक्स्ट है आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर। उद्यमिता मनुष्य की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज दुनिया में कई लोग जिन्होंने धन दौलत मान सम्मान सभी कुछ मिला हुआ है, किंतु उनके जीवन की आकांक्षाएं अधूरी रह जाती है। फलतः वे उद्यम अपनाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। समाज सेवा का अवसर। समाज सेवा से तात्पर्य है कि उद्यम के माध्यम से आप बहुत सारी वस्तुएं, सेवाएं लोगों तक पहुंचा करके एक प्रकार से समाज सेवा भी करते हैं। तो उद्यमिता के माध्यम से यदि आप समाज सेवा भी करना चाहते हैं तो आपका ये सपना भी जरूर पूरा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए क्या महत्व है उद्यमिता का। पहला है नवाचार को प्रोत्साहन। नवाचार से तात्पर्य है कि कुछ भी नया करना। पीटर ड्रकर ने कहा है कि नवाचार उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण है। यह वह कार्य है जो संसाधनों में नई दौलत सृजन करने की क्षमता प्रदान करता है। अतः उद्यमिता के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। नवीन उपक्रमों की स्थापना। प्रत्येक उद्यमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठा करके नए नए उपक्रमों की स्थापना करता है और नए नए उपक्रमों की स्थापना से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, लोगों को वस्तुएं, सेवाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नवीन उत्पाद सेवाओं का उत्पादन। जैसे ही उद्यमी नया व्यापार करेगा तो नए नए उत्पाद बनाएगा और नए उत्पाद और सेवाएं लोगों तक पहुंचेगी, लोगों के जीवन को आसान और सुगम बना देगी। नवीन उत्पादन तकनीक का विकास। प्रत्येक उद्यमी निरंतर प्रयास करता रहता है कि वो कुछ अपने व्यापार में या व्यवसाय में नया करे, तो वो अपने उत्पाद के साथ प्रयोग करता रहता है और अनेक तकनीकी परिवर्तन करता रहता है और उद्यमी द्वारा किए गए परिवर्तनों का लाभ अब लोगों को उनके उत्पाद के रूप में प्राप्त होता रहता है। नए बाजार का विकास। नए बाजार से तात्पर्य है उद्यमिता नए बाजारों का विकास करने में भूमिका निभाती है। नए उद्यमी नए बाजारों की खोज करने के लिए बाजार अनुसंधान करते हैं, बाजारों के संबंध में जानकारी एकत्र करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और पूरी मांग का अध्ययन करने के बाद उनको उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। विद्यमान उपक्रमों का विकास एवं विस्तार। विद्यमान उपक्रमों से तात्पर्य है कि जो उपक्रम पहले से है उनका किस प्रकार से उद्यमी विकास और विस्तार करता है। उद्यमी विद्यमान उपक्रमों के विकास विस्तार में योगदान देता है। वह प्रबंधकों, स्वामी प्रबंधकों के परिणाम स्वरूप नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है, नई नई उत्पादन तकनीकी का विकास किया जाता है, नए बाजार क्षेत्रों को खोजा जाता है, नए ग्राहकों को खोजा जाता है। इससे नए बाजार या उस विद्यमान उपक्रम का विकास विस्तार होता है। रोजगार के अवसरों में योगदान। उद्यमिता रोजगार के अवसर में अभिवृद्धि करने में योगदान देती है। उद्यमिता के कारण जब नए उपक्रम स्थापित होते हैं, नए उत्पादों का निर्माण होता है तो नए बाजार विकास होते हैं। जैसे जैसे नए बाजारों का विकास होगा तो वहाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और नए लोगों की आवश्यकता होगी, जिससे कि लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को प्रोत्साहन। उद्यमिता को अपनाने से नए नए विभिन्न उत्पाद सेवाओं का विकास एवं निर्माण संभव है और जब उद्यमी अपना नया उत्पाद या नए बाजार की खोज में रहता है तो वो देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने बाजार की तलाश करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन।
पूंजी निर्माण से तात्पर्य है कि विकासशील देशों में केवल उद्यमी ही पूंजी के अभेद दुर्ग को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वास्तव में उद्यमिता देश में पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहित करती है। उद्यमिता को अपनाने हेतु उद्यमी अपने संपूर्ण जमा धन अपने उपक्रम में लगा देते हैं, शेष आवश्यकता के लिए ऋण लेता है, अंश जारी करता है। फलतः इसके परिणाम स्वरूप लोगों को बचत करने का अवसर प्राप्त होता है। इसी से देश में पूंजी का निर्माण होता है। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब उद्यमिता घर घर में अपनाई जाती है तो देश तथा समाज में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो पाता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूंजी तथा अन्य से प्राप्त धन उपयोग कर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने लगता है। फलतः आर्थिक सत्ता अर्थात धन दौलत अनेक उद्यमियों के हाथों में बट जाती है और देश में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होने लगता है। इससे देश आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण से उत्पन्न होने वाले दोषों से स्वतः ही बच जाता है। राजकीय नीतियां एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान। उद्यमिता राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औद्योगिक नीति हो या आयात निर्यात नीति हो या तकनीकी नीति हो, इसमें प्रत्येक उद्यमी उद्यमकर्ता अपने उपक्रम स्थापित करते हैं तथा उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त उद्यमकर्ता योजनाओं के लक्ष्यों को प्राथमिकता के अनुरूप अपनी क्रियाओं को दिशा देते हैं। इस प्रकार उद्यमिता की प्रक्रिया सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे जैसे उद्यमियों को अपने व्यापार का विकास होता है, वे सरकार से या केंद्र सरकार के माध्यम से नई नई नीतियों का निर्माण करवाते हैं, योजनाएं बनवाते हैं और उनके क्रियान्वयन में योगदान भी देते हैं। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। सामाजिक समस्याओं से तात्पर्य है लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं वस्तुएं उपलब्ध कराना, जिससे कि उनकी समस्याएं कम हो, उनका जीवन आसान और सुगम हो। इसके लिए उद्यमी निरंतर प्रयास करता रहता है। वो निरंतर नए नए उत्पादों की खोज करता है, नई नई तकनीकों का विकास करता है, जिससे कि लोगों को सुगम और सरलता से वस्तुएं प्राप्त हो। संतुलित आर्थिक विकास। उद्यमिता की प्रक्रिया देश का संतुलित आर्थिक विकास करती है। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में व्यवसायिक क्रियाओं का विकास उद्यमिता के माध्यम से ही संभव है। जैसे जैसे हर क्षेत्र में उद्यमियों का विकास होगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, पिछड़े क्षेत्र हो या अर्बन एरिए हो, रूरल एरिए हो, वहाँ पर उद्यमी अपना व्यवसाय की स्थापना करेगा। सामान्यतः जो उद्यमी होते हैं छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो वो इसकी शुरुआत स्थानीय अपने स्तर से करते हैं, जहाँ वो रहते हैं या उनके पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो इससे एक संतुलित आर्थिक विकास होता है, मतलब सब तरफ का आर्थिक विकास, हर क्षेत्र का विकास होता है। संसाधनों का सदुपयोग। संसाधनों का सदुपयोग से तात्पर्य है उद्यमी उस उद्यम को प्रारंभ करता है जिसके लिए भौतिक संसाधन या कुछ अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध हो। तो एक उद्यमी अपने नज़दीकी या आसपास क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों का बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग करता है। आर्थिक विकास में योगदान। कई राष्ट्र अविकसित रहते हैं या विकास की गति धीमी होती है, तो अर्थशास्त्री मानते हैं कि इसका एक बड़ा कारण उन देशों में उद्यमिता का विकास न हो पाना है। उद्यमिता का विकास करके उद्यमी की प्रक्रिया को तीव्र करके व्यावसायिक गतिविधियों का विकास किया जा सकता है। इन गतिविधियों से न केवल संसाधनों का सदुपयोग होगा बल्कि रोजगार भी बढ़ेंगे और देश के आर्थिक विकास में योगदान होगा, पूंजी निर्माण होगा, अंतोगत्वा संपूर्ण देश का विकास होगा। इसलिए उद्यमियों ये माना जाता है कि एक उद्यमिता आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।